हेलो एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। आप प्लेटफॉर्म एकेडमी पर देख रहे हैं मैथ्स के इस अति सुंदर क्लास को। 12th 2026 के लिए हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर के रूप में शुरुआत किए हैं डिटरमिनेंट। इसमें हमने 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड किया है। इस 2 लेक्चर में हमने सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट और थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के बारे में कुछ चर्चा किए हैं। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। डिटरमिनेंट में हम लोग पढ़ लिए थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी। पहला जो बताए थे प्रॉपर्टीज, उसमें ये बताए थे कि यदि रो वाले एलिमेंट को कॉलम में बदल दें, यानी पंक्ति वाले अवयव को यदि स्तंभ में बदल दिया जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए ABC DEF GHI एक डिटरमिनेंट है। यदि हम इसमें ABC को ABC कर दें, यानी पहला रो को पहला कॉलम में बदल दें, फिर DEF कर दें, GHI कर दें, तो इस डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। देख रहे हैं आप, ABC प्रथम पंक्ति में है तो ये हो गया प्रथम स्तंभ में। DEF द्वितीय पंक्ति में है, बदल गया दूसरे स्तंभ में। GHI तीसरे पंक्ति में है, बदल के हो गया तीसरे स्तंभ में। यानी यदि आप ऐसा करते हैं तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दूसरे प्रॉपर्टीज में हम आपको बताए थे कि यदि किसी सारणी की 2 आसन्न पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदला जाए, इंटरचेंज किया जाए। परस्पर बदलना का मतलब हो गया इंटरचेंज, यानी R1 के जगह पर R2 और R2 के जगह पर R1, या C1 के जगह पर C2 और C2 के जगह पर C1। लेकिन यह आसन्न होनी चाहिए। R1 को आप R2 से इंटरचेंज कर सकते हैं, R2 को R3 से इंटरचेंज कर सकते हैं, या C1 को C2 से कर सकते हैं, या C2 को C3 से कर सकते हैं। आसन्न होनी चाहिए। R1 को R3 से नहीं, R1 को R2 में इंटरचेंज कर देंगे, या R2 को R1 में, C1 को C2 में, या C2 को C1 में। यदि आप ऐसा करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू वही रहता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। जैसे अगर हम बात करें एक डिटरमिनेंट जिसके अवयव हैं ABC DEF GHI, यदि हम इसमें R1 के अवयव के जगह पर R2 का अवयव लिख दें और R2 के अवयव के जगह पर R1 का अवयव लिख दें, तब ऐसे परिस्थिति में डिटरमिनेंट का वैल्यू वही रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। डिटरमिनेंट यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो लगभग 20 मार्क्स आप ला सकते हैं। इसका एप्लीकेशन वेक्टर में होगा, सदिश विश्लेषण में, त्रिविमीय ज्यामिति में, बहुत जगहों पर होगा। इसलिए डिटरमिनेंट को अच्छे से समझना है। तीसरा नंबर बात, कोई हड़बड़ी नहीं, बड़े आराम से एक एक प्रॉपर्टीज को याद करते चलना है। तीसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ समान हो जाए तो सारणी का मान 0 हो जाएगा। किसी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम एक जैसा हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ABC DEF, मान लीजिए R1 का अवयव है ABC, R2 का अवयव हो गया ABC, फिर DEF, तो वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यदि किसी सारणी में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के अवयव को बदल दे तो वैल्यू वही रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। और अभी क्या कह रहे हैं कि यदि किसी डिटरमिनेंट में 2 पंक्ति का स्तंभ, 2 पंक्ति का अवयव या 2 स्तंभ का अवयव समान हो जाए
तो डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी चीज को अगर अंग्रेजी में कहना रहे तो हम क्या कहेंगे भाई, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनांट इज 0 इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। 2 रो या 2 कॉलम का अवयव समान हो जाए तो वैल्यू 0 हो जाएगा। यहीं तक हम लोग पढ़े थे। चौथा नंबर प्रॉपर्टीज से आज पढ़िए। चौथा नंबर प्रॉपर्टीज कहता है कि यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति, पंक्ति मतलब रो, या स्तंभ, स्तंभ मतलब कॉलम के प्रत्येक अवयव को किसी एक ही संख्या से गुना करें तो पूरे सारणिक का मान उस संख्या से गुना हो जाता है। यानी गुना करते हैं आप किसी एक स्तंभ में या एक रो में, लेकिन हो जाएगा पूरे में, पंक्ति में। कहने का मतलब हुआ कि ये डिटर्मिनांट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अगर आप चाहें कि R1 के एलिमेंट को हम लैम्डा से गुना कर दें तो लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, डी ई एफ जी एच आई, इसका मतलब होगा कि लैम्डा को आप बाहर निकाल दीजिए और ये पूरे डिटर्मिनांट का गुणक हो जाएगा। यानी एक रो में या एक कॉलम में कोई संख्या से गुना करते हैं तो ये पूरे में स्वतः गुना हो जाता है, पूरे डिटर्मिनांट में। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि किसी डिटर्मिनांट में कोई नंबर से गुना करना है तो नौवों अवयव में नहीं करेंगे, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी अवयव में उस नंबर से गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको एक डिटर्मिनांट दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और आपको निकालना है 2 डेल्टा, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 2 से हम सभी अवयव में गुना करेंगे। तो 2 से हम किसी एक रो में या किसी एक कॉलम के सभी अवयव में गुना कर देंगे तो बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। बात समझ में आ रहा है? किसी डिटर्मिनांट में कोई बाहरी नंबर से गुना करना हो तो एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट में गुना करेंगे तो पूरे डिटर्मिनांट में स्वतः गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगला प्रॉपर्टीज है, कह रहा है कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी एक ही राशि से गुना कर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। मतलब ये हुआ कि एक रो में दूसरे रो के एलिमेंट को किसी नंबर से गुना करने के बाद जोड़ा या घटाया जाए। ध्यान दीजिएगा बात को, जोड़ा जाए या घटाया जाए। जैसे A1 B1 C1 है, इसमें क्या कर रहा है भाई कि पहला कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ रहे हैं तब जब H से गुना कर दें, और तीसरे कॉलम में K से गुना करके जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे A1 A2 A3 था तो B1 में H से गुना कर दिया तो HB1, C1 में K से गुना कर दिया तो K7, यानी A1 प्लस HB1 प्लस KC1 कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, सवाल बनाने में इसकी आवश्यकता होगी। इसको अच्छे से समझ सकते हैं आप, जब 1-2 गो सवाल बनाइएगा तो मजा आएगा। जैसे देखिए, जैसे इस सवाल को देखिए, सवाल कह रहा है कि एक डिटर्मिनांट है 1 1 1 BC CA AB A इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी। आप कुछ मत कीजिए, बस ब्रैकेट को सिर्फ ओपन कर दीजिए। कॉलम 1 में था 1 1 1,
कॉलम 2 में यानी दूसरे में है BC CA AB, और तीसरा में है AB प्लस AC, फिर है BC प्लस AB, फिर है AC प्लस BC। और अभी यही बता रहे थे कि किसी एक कॉलम में दूसरे कॉलम को आप जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉलम 3 में कॉलम 2 के अवयव को अगर जोड़ देते हैं तो कॉलम 1 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कॉलम 2 में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉलम 3 के अवयव बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉलम 3 के अवयव में आपने कॉलम 2 के अवयव को जोड़ा है। तो ये हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BC, फिर हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, फिर हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BC। अब आप देखिए कि कॉमन लेना हो, कॉमन, तो कॉमन जो है किसी एक रो अथवा एक कॉलम से लिया जाता है। कॉमन किसी एक रो अथवा किसी एक कॉलम से लिया जाता है। अगर दो दो रो में कॉमन है तो दोनों से कॉमन लेंगे, अलग अलग कॉमन लेंगे। यहां पर आप देखिए कि कॉलम 3 का एलिमेंट क्या क्या है, तो AB प्लस AC प्लस BC, यहाँ भी AB प्लस BC प्लस CA कहिए या AC कहिए, बात बराबर है। AB प्लस AC प्लस BC, तो ये कॉमन हो गया AB प्लस AC प्लस BC। तो बच क्या जाएगा भाई? 1 1 1 BC CA AB 1 1 1। अब देखिए, अभी बताए थे एक गुणधर्म सारणिक का कि किसी डिटर्मिनेंट में दो कतार या दो स्तंभ का अवयव समान हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा 0। आप देखिए C1 और C3 का अवयव समान हो गया तो आंसर हो जाएगा 0। एक और सवाल को देखिए, मजा आएगा। जैसे देखिए अभी हमने बताया था एक प्रॉपर्टीज कि किसी सारणिक में एक रो अथवा एक कॉलम में दूसरे रो या दूसरे कॉलम को किसी नंबर के साथ गुना करके जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसी सारणिक के मान को आप समझिए, यदि हम कॉलम 2 में 9 से गुना करके कॉलम 1 को जोड़ दें, क्या कर रहे हैं भाई? कॉलम 2 में परिवर्तन कर रहे हैं। कैसे? तो कॉलम 2 को 9 से गुना करके कॉलम 1 को जोड़ रहे हैं। यदि ऐसा करते हैं तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जो प्रॉपर्टीज हम शुरू में सिखाए, यदि उसमें कोई कमी रह गई तो सवाल के माध्यम से सीखते चलिए। हमने कहा कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी स्तंभ में या किसी पंक्ति में दूसरे स्तंभ या दूसरे पंक्ति में कोई संख्या से गुना करने के बाद जोड़ते हैं अथवा घटाते हैं तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यहां देखिए हमने किस में परिवर्तन किया है? कॉलम 2 में। इसका मतलब कॉलम 1 से कोई मतलब नहीं है, जैसे है वैसे छोड़ देंगे। कॉलम 2 में क्या करेंगे भाई? तो 7 गुना 9 जोड़ 2, तो 7 गुना 9 63 और 2 65। यहाँ देखिए
8 गुना 9 72 और 3 75। समझ में आ रहा है बात? यहां देखिए 9 गुना 9 81 और 5 86। कॉलम 3 वाले अवयव पर एक नजर डाल दीजिए तो आपको मिल जाएगा कि दोनों का अवयव समान है। तो यहां पर एक अलग प्रॉपर्टीज लग जाएगा। यदि किसी डिटर्मिनेंट में 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ का मान समान हो जाए तो ऐसे परिस्थिति में डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। तो इस सवाल का जवाब होगा 0। इसके बाद हम बोर्ड मॉडल जो क्वेश्चन है उसको करवाएंगे। प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम जो आया है डिटर्मिनेंट से वो सारे सवाल को हम करवा देंगे। बस आप जुड़े रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। लाइक करना नहीं भूलिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। मंगल, बृहस्पति, शनिचर यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम 7 बजे हम अपनी सेवा देते हैं प्लेटफॉर्म एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां अभी लाभ लेते हैं 12th के विद्यार्थी जो 2026 में अपना इम्तहान देंगे। बिहार बोर्ड के विद्यार्थी, खास करके हिंदी माध्यम वाले, इंग्लिश माध्यम वालों के लिए हम अलग से टाइम निकालेंगे, अलग बैच देंगे सीबीएसई के साथ में। देखिए एक डिटर्मिनेंट है भाई, ये एक डिटर्मिनेंट है, इसके मान को देखिए क्या होगा। सवाल कह रहा है कि एक डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू बताइए। आप बस कुछ मत कीजिए, क्या कीजिए कि R1 में R1, R2 और R3 को जोड़ दीजिए। यानी एक रो में तीनों रो के अवयव को जोड़ दीजिए। तो देखिए क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा A माइनस बी, इसमें जोड़ देंगे B माइनस सी और इसमें जोड़ देंगे C माइनस ए। तो देखिए B से B कटेगा, C से C कटेगा, A से A कटेगा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये वाला अवयव हो जाएगा 0। यहाँ भी देखिए B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, C से C कटेगा, A से A कटेगा, B से B कटेगा, ये भी 0 हो गया। यहाँ देखिए A से A कटेगा, B से B, C से C। R1 में जोड़ना है, यानी इसमें जोड़ना है, R1 में जोड़ना है खुद R1 को, R2 को और R3 को। यानी इस तीनों को आपस में जोड़े, फिर इस तीनों को आपस में जोड़े, फिर इस तीनों को आपस में जोड़े, और ऐसा करने पर योगफल हो गया 0 0 0। चूंकि आपने ऑपरेशन किया है R1 में, तो R2 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, R3 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और तब इसका मान क्या हो जाएगा, 0। यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाएं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ये भी एक प्रॉपर्टीज था, प्रॉपर्टीज बीच में हम छोड़े थे, समझ में आ जाएगा बात? नहीं, ये प्रॉपर्टीज नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इसको आप समझिएगा कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। आइए एक और सवाल को देखते हैं। इस सवाल को देखा जाए। देखिए क्या सवाल है भाई, कैसे करेंगे? देखिए कुछ नहीं करना है, बस प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करना है। प्रॉपर्टीज है ये क्या है? एक प्रॉपर्टीज हम आपको बताए कि किसी सारणिक में
रो वाले अवयव को यदि कॉलम में लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा बताए कि यदि दो रो अथवा दो कॉलम का अवयव समान हो जाए तो वैल्यू 0 होगा। तीसरा बताए दो रो या दो कॉलम यानी एडजेसेंट रहे, आसन्न रहे, उसको इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू वही रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। फिर बताए कि कोई नंबर से गुना करना हो डिटर्मिनेंट में तो एक रो या एक कॉलम में गुना करने से ही काम बन जाता है। फिर बताए कि एक रो में दूसरे रो के को किसी संख्या से गुना करके जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। किसी सारणिक को बनाने का मतलब है कि ये सब ऑपरेशन करते हुए आप एक रो में ज़्यादा से ज़्यादा 0 लाइए या एक कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा 0 लाइए, ये बात होती है। अब आप यहां देखिए सीधी सी बात, नो बकवास। C3 में से आप C2 को घटा दीजिए। C3 का अवयव कौन कौन है? x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। घटाएंगे किसको? ए बी सी को। कैसे? तो पहला में पहला से, दूसरा में दूसरा से, तीसरा में तीसरा से। यानी x प्लस ए में किसको घटाएंगे? ए को। बच कितना जाएगा? x। y प्लस बी में किसको घटाएंगे? b को। बच कितना जाएगा? y। z प्लस सी में किसको घटाएंगे? c को। बच कितना जाएगा? z। आइए इसको लिख देते हैं। क्या किया ऑपरेशन भाई? ऑपरेशन किए कि कॉलम 3 में कॉलम 2 को माइनस किए। इसका मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 में कोई काम नहीं किए तो कॉलम 1 और कॉलम 2 अपने जगह पर रह गया। कॉलम 3 के अवयव परिवर्तित होंगे। x प्लस ए में a माइनस करेंगे तो a और a कट जाएगा, बचेगा x। y प्लस बी में b कटाएंगे तो b कट जाएगा, बचेगा y। z प्लस सी में c कटाएंगे, बच जाएगा z। अब आप देखिए एक नया प्रॉपर्टीज मिल गया कि C1 और C3 का अवयव समान है कि नहीं? C1 और C3 का अवयव समान है। इसका मतलब इस सारणी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि किसी डिटर्मिनेंट में दो स्तंभ या दो पंक्ति का सभी अवयव समान हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा 0। एक और सवाल देखिए। मान लीजिए इस सवाल को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे भाई? करा x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। फिर है जेड एक्स और वाई, फिर है 1 1 और 1। आप कुछ मत कीजिए, ये R1 का जो अवयव है इस R1 वाले अवयव में R2 को जोड़ दीजिए। R1 वाले अवयव में R2 को जोड़ दीजिए। तो R1 में कौन था? x प्लस वाई। क्या जोड़ दीजिएगा? z। मिल कितना जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। यहां देखिए कितना है? y प्लस जेड। किसको जोड़ेंगे? x को। मिलेगा कितना? x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए यहां है z प्लस एक्स और इसमें जोड़ेंगे y को तो मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब आप बताइए कि R1 का जो एलिमेंट था वो हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड। आपने ऑपरेशन किस में किया है? R1 में। तो बदलेगा कौन? R1। खाएंगे सोहन तो मोटाएंगे सोहन। मोहन और रोहन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
R1 में ऑपरेशन किए हैं तो बदलेंगे R1। R2 और R3 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो R2 हो जाएगा Z X Y, R3 हो जाएगा 1 1 1। अब एक नया प्रॉपर्टीज क्या बताए थे कि किसी डिटर्मिनांट में कोई चीज कॉमन लेना है तो कॉमन कहाँ से लेंगे? कॉमन ले लेंगे किसी रो से या किसी कॉलम से। अब आप देखिए कि R1 में सब जगह पर x प्लस वाई प्लस जेड है कि नहीं है, तो कॉमन उसी को तो कहते हैं जो सब में है। ये तेरा रूम, ये मेरा रूम और ये बाथरूम, बाथरूम कॉमन हो गया, तेरे रूम के लिए भी मेरे रूम के लिए भी, तो ये सब में कॉमन हो गया, यानी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो गया। तो बचा कितना भाई? 1 1 1। R2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R3 में 1 और 1 1 रह जाएगा। और तुरंत बता दीजिए कि अब इसका आंसर 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि R1 और R3 सेम है। यदि किसी डिटर्मिनांट में R1 दो रो अथवा दो अवयव एक जैसे हो जाएं, दो रो अथवा दो कॉलम के सभी अवयव समान हो जाएं, तो डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 होगा। समझ में आया बात? समझ में आ गया? तब आपके लिए होमवर्क है ये सवाल, ये सवाल अगले क्लास में हम इसको बताएंगे। आज आपका होमवर्क है कि दिए गए डिटर्मिनांट का महत्तम मान क्या होगा। ये बता ही दिए, ये बता दिए, ये भी बता दिए, ये भी बता दिए। वाह, बड़ी कम समय में बहुत सवाल हो गया। ये एक सवाल को देखा जाए, इसी को ढूंढ रहे थे। जल्दी से बनाइए। पहला जवाब किनका मिलता है? सुरमों की पहचान हर जगह हो जाती है। यह और बात है कि लोग युद्ध क्षेत्र में ही सुरमा को सुरमा कहते हैं, लेकिन जो सुरमा है वो पहचाने जाते हैं, शेर शेरे होता है। जल्दी से बनाइए। कौन शेर है भाई? जल्दी से बनाइए। इस सवाल का जवाब क्या होगा? देखिए, कुछ ऐसा कीजिए कि मजेदार हो जाए। कुछ ऐसा कीजिए कि या तो दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ का अवयव समान हो जाए, या किसी एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो जाएं, या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाएं। और ऐसा नहीं होता है तो ज्यादा से ज्यादा शून्य आ जाए। देखिए तो R1 में यदि हम कॉमन ले लें कितना? 17। R1 में 17 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 17 बाहर आ जाएगा, बचेगा 17 छक दो तल से। आप कहिएगा क्या बोलते हैं दो तल से? 17 गुने 6 102 होता है। टेबल याद रखना है। हम लोग के गांव में भाई बचपन में जब पढ़ते थे हम लोग, तो टेबल याद करने के लिए एकदम होड़ लगा रहता था। उसमें हम लोग टेबल नहीं कहते थे, टेबल नहीं कहते थे, हम लोग कहते थे खोड़ा, पहाड़ा। जिसको जितना खोड़ा आता था उसके परिवार उतने प्रसन्न होते थे, जिसको जितना पहाड़ा आता था उसके माए बाप उतने सीना तान के चलते थे कि देखो मेरा बेटवा अभी 8 साल 6 साल का है, 7 साल का है, इसको 30 तक पहाड़ा आता है। और वो सही था। आज मैं ये अनुभव करता हूं कि मैथ यदि किसी बच्चे का खराब है तो उसमें 90% भूमिका टेबल का ही है। 90% भूमिका। अब जैसे सारणिक हम बताए तो जो नया बात है वो आप सब सीख गए। चिन्ह क्या होगा, माइनर क्या होगा, को फैक्टर क्या होगा, कैसे सोल्व करेंगे, सब सीख गए। लेकिन बीच में आ गया कुछ और, कैलकुलेशन, और वहीं से आप फेलुअर हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप नहीं ध्यान दीजिएगा तो बनाते रहिए, लेकिन ध्यान दे दीजिएगा तो देखिए 17 छक दो तल से कितना कॉमन ले लिए हैं? 6 कॉमन ले लेते हैं। 6 कॉमन ले लेते हैं
तो 17 छक 2 तल से, 3 छक 18, 6 छक 36, 1 3 4 रहिए गया, 17 3 और 6, देखिए तुरंत आंसर हो गया 0। हो गया कि नहीं हो गया? कैसे हो गया? क्योंकि दो रो का अवयव समान हो गया। R1 और R3 का अवयव समान है, अवयव समान है। हाँ ठीक बोले। R1 में कॉमन कितना ले रहे थे? 6 ले रहे थे। R1 में 6 कॉमन लेने पर, R1 में 6 कॉमन ले लिया तो R1 और R3 आइडेंटिकल हो गया, समान हो गया। तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए एक सवाल और देख लेते हैं भाई। इसको देखिए, इस सवाल को देखिए, ये अभी नहीं देखिएगा, हालांकि अभी बता देते हैं, जब आ गया है तो बता देते हैं कि इसका वैल्यू क्या मिलेगा। अभी हम बताए थे कि रो वाले अवयव को, रो वाले अवयव को यदि कॉलम में लिखते हैं, कॉलम में लिखते हैं तो डिटर्मिनांट का वैल्यू अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। देखिए जो 2 - 3 5 R1 में था वो देखिए C1 में है कि नहीं, जो R2 में था वो C2 में है कि नहीं, और जो R3 में है वो C3 में है। तो इसका वैल्यू आंसर ए हो जाएगा। और भी आंसर होगा इसमें, डी में जो ऑप्शन है ना, वो डी में ऑप्शन इसमें बदला हुआ है। डी में है इनमें से दोनों, कोई नहीं, डी में जो ऑप्शन है, डी में ऑप्शन है ए और बी दोनों। डी जो ऑप्शन है इसमें ए और बी दोनों लिखना है। ए और बी दोनों, ये दोनों बराबर हो गया। कैसे भाई? तो ये तो क्लियर हो गया कि ए तो होगा ही होगा, क्योंकि जो R1 का एलिमेंट अवयव है वो C1 में है, जो R2 का अवयव है वो C2 में है, जो R3 का अवयव है वो C3 में है। तो अब जो है इसको आप सोल्व भी कर लीजिए। डिटर्मिनांट को सोल्व करने के लिए बनाए थे, बताए थे कैसे भाई, कि R1 से सोल्व करेंगे तो पहले आप 2 लिख लीजिए, इसके बाद R1 वाले अवयव को, R1 ये और C1 वाले को हटा दीजिए, यानी 2 जिस रो में है उसको और जिस कॉलम में है उसको हटा दीजिए। तो बच कितना गया ये देखिए, 0 गुने -7 यानी 0 और -20। हाँ सर, आप कहाँ? देखिए 2 गुना ये खत्म और ये खत्म, तो 0 -20। अच्छा, इस -3 का चिन्ह माइनस होगा,
अब माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 3, तो ये खत्म और ये खत्म, -42 और -4 -46। अब प्लस 5 ले लेंगे तो 5 वाला के साथ ये खत्म और ये खत्म, 6 × 30 तो मिल जाएगा -40। अब माइनस 6 तिहाई 18 के 8 बाकी 1, 4 तिहाई 12 और 1 13। अब प्लस 30 × 150 तो 100 -178 प्लस 150 यानी -28। तो ये हो गया -28, यानी ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा, ए भी सही है बी भी सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। तो आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सूचना दे दीजिए कि 12th 2026 की तैयारी के लिए कौशलेंद्र सर प्लेटफॉर्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर क्लास ले रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।